हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 11 जून। 11 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। ये जो है नीति आयोग ने शुरू किया है। ठीक, किसने शुरू किया है तो नीति आयोग ने सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ अनुबंधन किया है। किस राज्य के शिक्षा विभाग के दूरदर्शन के साथ अनुबंध किया है। तो ये जो है किस राज्य के साथ अनुबंध किया है तो झारखंड। ठीक, झारखंड राज्य के शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ अनुबंध किया है। अब झारखंड की बात हुई है तो इसे मैप में हम देख लेते हैं। यह है झारखंड। झारखंड जो है ये बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। और झारखंड की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। झारखंड की कैपिटल जो है वो रांची है और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड में 24 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है और विधानसभा सीट 81 है। और झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन हैं। ठीक, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक, और झारखंड के जो चीफ जस्टिस हैं रविराजन हैं। झारखंड के चीफ जस्टिस रविराजन हैं। झारखंड की हाई कोर्ट कराची में स्थित है। और झारखंड किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है झारखंड। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेयान गांव अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। बेयान गांव अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। ये जो है किस राज्य का गांव है तो ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक, जम्मू कश्मीर राज्य का बेयान गांव अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। अब जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो जम्मू कश्मीर का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने PMAYU के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और अगला पॉइंट है कि जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया है। और अगला पॉइंट है कि CRPF ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। अगला पॉइंट है जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई है। अगला पॉइंट है जम्मू और कश्मीर ने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। और अगला पॉइंट है मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। अगला पॉइंट है जिला उद्योग केंद्र जम्मू और कश्मीर में मार्च 2021 में ग्रामीण महिलाओं के लिए 6 महीने की बुनाई, कटाई और सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम शुरू किया गया। अगला पॉइंट है श्रीनगर शहर में ट्यूलिप उत्सव शुरू हुआ है। और अगला पॉइंट है मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के उधमपुर जिले ने 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक,
अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। यह है जम्मू कश्मीर। ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी कैपिटल जो है श्रीनगर है, ठीक। और इसकी दो कैपिटल है, एक श्रीनगर है और दूसरा जम्मू है। श्रीनगर जो है समर कैपिटल है, मतलब ग्रीष्मकालीन कैपिटल, और जो है जम्मू जो है विंटर कैपिटल है, मतलब कि शीत ऋतु की कैपिटल, ठीक। और यहाँ के लेजिस्लेटिव गवर्नर जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं और चीफ जस्टिस पंकज मित्तल हैं। और जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी और इसकी सीमा जो है लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश 3 राज्यों के साथ और एक देश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? ये किस राज्य ने घोषित किया है? तो असम ने, ठीक। असम में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। अब असम की बात हुई है तो असम के जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की है। अगला पॉइंट है, असम सरकार ने ओरिनोदोई स्कीम को लॉन्च किया है। और अगला पॉइंट है कि असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। और जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। कोटि बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। अब इसका लोकेशन देख लेते हैं असम का। ये असम है। असम जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। असम, इसकी कैपिटल दिसपुर है। असम की कैपिटल दिसपुर है और असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। और असम में 34 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है। और असम के जो चीफ जस्टिस हैं वो सुधांशु धूलिया हैं। असम के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं। और असम की हाई कोर्ट गुवाहाटी में स्थित है। और असम किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 7 राज्य और 2 देश भूटान और बांग्लादेश, ये 2 देशों के साथ असम सीमा बनाता है। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, इतने जो है असम में स्थित हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये जो है मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश राज्य जो है वो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पर है। और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान, ओडिशा दूसरे स्थान पर है और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है, ठीक। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है और रानी पद्मावती मेमोरियल भोपाल में बनाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया है और मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। और अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है योग से निरोग कार्यक्रम। ठीक, अब मध्य प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं। ये है मध्य प्रदेश। ये जो है भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला है राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा जो है उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है वो भोपाल है और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक हैं और मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में स्थित है। 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क जो हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, इसे आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्र में 87,657 स्ट्रीट वेंडरों के लिए कोविड-19 सहायता के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से 26.29 करोड़ की राशि मंजूर की? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्र में 87,657 स्ट्रीट वेंडरों के लिए कोविड-19 सहायता के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से 26.29 करोड़ की राशि मंजूरी की है? ये किसने किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। ठीक, उड़ीसा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। अब उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला है भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। अगला है भारत की पहली शतरंज अकादमी उड़ीसा में बनाई जाएगी। अगला है उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया है। अब उड़ीसा की लोकेशन देख लेते हैं। यह है उड़ीसा। उड़ीसा जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। उड़ीसा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। और 30 जिले हैं उड़ीसा में। 21 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। और उड़ीसा के जो चीफ जस्टिस हैं एस मुरलीधर हैं और उड़ीसा की हाई कोर्ट कटक में स्थित है। उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील जो कि खारे पानी की झील है और 2 बांध हैं। हीराकुंड बांध ये महानदी के ऊपर स्थित है और मंदिरा बांध ये शंख नदी के ऊपर स्थित है। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, और उड़ीसा की राउरकेला सिटी को स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में कौन सा शहर सबसे अधिक रहने योग्य है? विश्व
के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में कौन सा शहर सबसे अधिक रहने योग्य है? तो ये कौन सा शहर सबसे अधिक रहने योग्य है? ऑकलैंड। ठीक, ऑकलैंड जो है ये सबसे अधिक रहने योग्य है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने ई निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? ये जो है गुजरात ने लॉन्च किया है। ठीक, गुजरात राज्य सरकार ने ई निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। अब गुजरात की बात हुई है तो गुजरात को मैप में देख लेते हैं। ये है गुजरात। गुजरात जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है और इसकी सबसे अधिक लंबी तटीय रेखा वाला ये राज्य भी है। मतलब कि गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है और ये पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं गुजरात की। गुजरात, इसकी कैपिटल जो है वो गांधीनगर है और गुजरात की स्थापना जो है 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के जो सीएम हैं विजय रूपाणी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। 33 ज़िले हैं गुजरात में, 26 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है और कोस्टल लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन एरिया जो है गुजरात है। गुजरात की सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला राज्य है। ठीक, और चीफ जस्टिस जो हैं वो विक्रमनाथ हैं और अहमदाबाद में हाई कोर्ट है गुजरात की। और गुजरात जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और कौन कौन सी झीलें हैं? तो सूरसागर झील, थौल झील, गोमती झील, ये 3 झीलें जो है गुजरात में स्थित हैं। और बांध के बारे में जान लेते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर स्थित है। दांतेवाड़ा बांध ये बनास नदी पर है और कदना बांध जो है माही नदी पर स्थित है। ठीक, और नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो गिर नेशनल पार्क ये जो है एशियाटिक लायंस के लिए प्रसिद्ध है। और कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वर्ल्ड एसेस सेंचुरी और मैरिन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, वर्ल्ड हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी और नवेगांव ब्लैक बक नेशनल पार्क, इतना जो है गुजरात में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 10 नई कमांडो बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? जून 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 10 नई कमांडो बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? ये जो है असम सरकार ने की है। ठीक, जून 2021 में असम राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 10 नई कमांडो बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। अभी हमने इसके पहले जो है असम के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि G7 समूह में कितने देश हैं? G7 समूह में कितने देश हैं? इसमें 7 देश हैं। ठीक, G7 समूह में 7 देश हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की है? ये राजस्थान ने शुरू किया है। ठीक, और इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। और इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह 1000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान दिया जाएगा। और इससे प्रतिवर्ष राज्य सरकार पर 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। ठीक, और राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं
और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 6.89 करोड़ है और कैपिटल जयपुर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है? अनूप चंद्र पांडे को। ठीक, अनूप चंद्र पांडे को जो है पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयोग के शीर्ष कार्यकारी निकाय में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ शामिल होंगे। और 3 चुनाव आयुक्त 6 साल की अवधि के लिए या 65 साल के होने तक पद धारण करते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक ने किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? फेसबुक ने किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ये जो है स्फूर्ति प्रिया को। ठीक, स्फूर्ति प्रिया जो है फेसबुक की शिकायत अधिकारी नियुक्त की गई हैं। और भारत सरकार ने नए दिशा निर्देश के अनुसार 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनी को एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालक अधिकारी भारत में नियुक्त करना होगा। इसलिए स्फूर्ति प्रिया की नियुक्ति की गई है। और फेसबुक के बारे में जान लेते हैं तो इसके स्थापना जो है फरवरी 2004 में हुई थी। CEO जो हैं मार्क जुकरबर्ग हैं और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। और CFO जो है डेविड वहनर हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? ये 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब महेश कुमार जैन 22 जून 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। MK जैन का RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 साल का कार्यकाल 21 जून 2021 को समाप्त होना था। और वर्तमान में माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और V शंकर RBI के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक, RBI में 4 गवर्नर होते हैं, 3 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर होते हैं। ठीक, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में हुई थी। और इसके जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेन पिंटर प्राइज़ 2021 किसे दिया गया? पेन पिंटर प्राइज़ 2021 किसे दिया गया है? डंगरेम बगा को। ठीक, सिंह डंगरेम बगा को जो है पेन प्रित्जर प्राइज़ 2021 दिया गया। और ये जो है जिम्बाब्वे की लेखिका सिंह डंगरेम बगा को उनकी पुस्तक एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट विटल ट्रूथ इवन एमिड्स टाइम ऑफ हवेल के लिए प्रिंटर पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। और ये जो डंगरेम बगा की पुस्तक दिस मॉर्नेबल बॉडी को बुकर प्राइज़ 2020 के लिए चुना गया था। ठीक, और पेन प्रिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेराल्ड प्रिंटर की स्मृति में की गई थी। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष नाटकों के कविताओं, निबंधों या उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता के उपन्यास अंग्रेजी में लिखे गए एक महत्वपूर्ण निकाय के तहत लेखकों तथा कवियों को दिए जाते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? तो ये जो है देहिंग पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना। और असम सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में देहिंग पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य को
राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। और इस वन्यजीव अभयारण्य को वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वनस्पति जीवों की विविधता पाई जाती है। इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 2004 में मान्यता दी गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 111.19 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, इसके बारे में और भी जान लेते हैं। पहला नेशनल पार्क मानस है, ओरांग है, नामेरी, काजीरंगा और डिब्रूगढ़ है। ठीक, और रामोना या रैमोना नेशनल पार्क। और फिर 7वां नंबर है देहिंग पटकोई वन्यजीव अभयारण्य। और देहिंग पटकोई वन्यजीव अभयारण्य जो है हॉलॉक, गिब्बन, हाथी, स्लो, लॉरिश, बाघ, तेंदुआ, क्लाउड तेंदुआ और सुनहरी बिल्ली, फिशिंग कैट, मार्बल कैट, सांभर, हॉन्ग डियर, स्लॉथ बियर और लुप्तप्राय राज्य पक्षी सफ़ेद पंख वाली बत्तख का घर है। ठीक, इतने सारे जो है जीव देहिंग पटकोई वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। और देश में दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब असम में है। ठीक, असम में जो है 7 राष्ट्रीय उद्यान पाए हैं। और मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रत्येक में 9 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो राज्य जो है मध्य प्रदेश होगा और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होगा। ठीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये दोनों में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। इन दोनों स्टेट में जो है 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और उसके बाद जो है असम में, ठीक, उसके बाद असम में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, ये दूसरे नंबर पर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। ये अंडमान सागर में। ठीक, अंडमान सागर में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित हुआ है। और इस अभ्यास में भारत की ओर से स्वदेशी नौसेना अपतटीय गश्ती पोत INS सरयू भाग ले रहा है, तो वहीं थाईलैंड की ओर से थाई नौसेना STMS कॉब्री भाग ले रहा है। और कारपेट अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच 2005 से हर 2 वर्ष में उनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ आयोजित किया जा रहा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने किसे ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्त किया है। हाल ही में RBI ने किसे ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। ये गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। ठीक, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को जो है पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। और ICICI का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके MD और CEO जो हैं संदीप बख्शी हैं। और टैगलाइन इसका है, हम हैं ना ख्याल आपका, हम हैं ना ख्याल आपका। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो ये जो है अल सल्वाडोर बन गया है। ठीक, अल सल्वाडोर जो है ये बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और हाल ही में अल सल्वाडोर की संसद ने बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई है। ठीक, और ये अल सल्वाडोर जो है ये जो है अमेरिकन कंट्री है।
ठीक। कैपिटल सैन सल्वाडोर है। प्रेसिडेंट नायब बुकेल हैं और यहाँ की पॉपुलेशन 64.5 लाख है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये जो है रवि बनर्जी हैं। ठीक। रवि बनर्जी का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और रवि बनर्जी 1969-70 से 1974-75 के बीच बंगाल के लिए 10 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ये 9.5%। ठीक। और क्रिसिल के बारे में जान लेते हैं। क्रिसिल इज एन इंडिया एनालिटिक कंपनी। ठीक। और इसके CEO जो हैं आशु सुयश हैं और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है। ये डिको सिंह का। ठीक। डिको सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया। मणिपुर के रहने वाले डिको सिंह को 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया था। और डिको सिंह ने 1997 में अपना इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू किया था। ठीक। ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक। इसको जो है आप डेली सुनते रहिएगा, आपको याद होता रहेगा। अब देख लेते हैं कल के प्रश्न। पहला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया है। ये असम है। अगला है किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवैन यानी ऑक्सीजन वन योजना शुरू की है। ये हरियाणा राज्य ने शुरू की है। अगला है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है। ये दिल्ली राज्य ने शुरू किया है। अगला है रंजीत सिंह दिसाले को किस संस्था के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। ये वर्ल्ड बैंक के रूप में। ठीक। और किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है। ये सर्जियो पेरेज ने। ठीक। अगला है कि किसने प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान शुरू किया है। तो प्रकाश जावड़ेकर शुरू किए हैं। ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अगला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने भारत के लिए किसको अपना शिकायत अधिकारी नामित किया है। अगला है एस इनबासेकर को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से RBI के किस डिप्टी गवर्नर को पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। और अगला पॉइंट है जून 2021 में इंडो थाई कारपेट का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है। और अगला पॉइंट है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये हैं हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनके क्वेश्चन। आप इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।